हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। सो बच्चों, आज मैं आपके साथ एक बहुत भारी मन के साथ आया हूँ, काफ़ी निराश होकर आया हूँ। और निराश होने की वजह एक अनाउंसमेंट है। हालांकि ये व्यवस्था पहले से थी, बट मेरे भी संज्ञान में नहीं थी और ये व्यवस्था मैं आज देख रहा हूँ। सो ये कुछ इन्होंने कहा है। सबसे पहले तो मुझे जो 29 मार्क्स के पीछे जो मतलब एक संदेह था कि भाई सबको 29 मार्क्स मिले हैं, ऐसा क्यों हुआ है। तो उस चीज़ के ऊपर तो हम बात कर ही रहे थे। उसके ऊपर से एक और चीज़ आ गई है जो आ जाने के बाद काफ़ी दुख हुआ, देखने के बाद हमें काफ़ी दुख हुआ। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये अनाउंसमेंट है और प्लीज़ इस वीडियो के ज़रिए मैं किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपकी अदालत में आया हूँ और मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये फैसला आपको सही लगता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। द इंस्टीट्यूट इज अनाउंसिंग टू कमेंस फैसिलिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ आंसर बुक टू द स्टूडेंट्स ऑन देयर रिक्वेस्ट। ठीक है, इंस्टीट्यूट आपको आरटीआई एक्ट के अंदर जो है आंसर शीट सप्लाई करने वाली है। आपको सप्लाई हो जाएगी विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम एज पर द रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल। ठीक है। द कॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक इज पर्सनल इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट, जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। एंड सच आंसर बुक shall only be supplied to the student concerned and not to anyone else. Please note that disclosure of personal information of a person to any other person is exempt. आपको पता होगा सेक्शन 8 में एग्जम्प्टेड, आरटीआई एक्ट का जो सेक्शन 8 है वो एग्जम्प्टेड इन्फॉर्मेशन है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जा सकती। तो अगर किसी इंसान की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो दैट कैन नॉट बी शेयर्ड। ठीक है, पता नहीं, एनीवे इसको हम इंटरप्रेट करेंगे एक बार। अ कैंडिडेट हु विशेस टू ऑब्टेन, ठीक है, लिंक है ये, यहाँ से आप ऑब्टेन कर सकते हैं, आपको ये बताया गया है। अच्छा, इधर देखिए बच्चों। द कॉपी ऑफ द आंसर बुक सप्लाइड टू द स्टूडेंट शैल बी फॉर हिज और हर सेल्फ इंस्पेक्शन, पर्सनल रेफरेंस, गाइडेंस एंड सोनली बी यूज्ड फॉर बोनाफाइड एजुकेशनल पर्पज ओनली बाय द स्टूडेंट। और इसको आप किसी भी लीगल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। सो आपकी जो आपकी जो भी आंसर शीट्स आएंगी, यू कैन नॉट यूज दोज आंसर शीट्स फॉर एनी लीगल पर्पस। I don't know what is the meaning of legal purpose here. Under no circumstance the answer book so supplied shall be made available or put up for view in the public domain to any other person. मतलब प्लीज बच्चों, मतलब इसके हिसाब से आप अपनी आंसर शीट्स मुझे भी नहीं भेज सकते, ऐसा ICSI का कहना है। शेयरिंग ऑफ कॉपी ऑफ आंसर बुक और पार्ट देयर ऑफ टू एनी पर्सन और इन पब्लिक डोमेन। अगर आपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आपने वीडियो बना के डाल दिया या फिर मैंने वीडियो डाल दिया, or making comment publicly on evaluation of the answer book is strictly prohibited and instances will be viewed strictly. बच्चों, ICSI काफ़ी सीरियसली उस चीज़ों का संज्ञान लेगा अगर पब्लिक डोमेन में आपने क्या की, आंसर शीट शेयर की। बच्चों, आई डोंट नो ये कौन सा लॉ है, कौन सा रूल है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मतलब अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज एग्जम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर, सो इफ़ द पर्सन हु हैज़ गॉट द इन्फॉर्मेशन, जिसको इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर वो खुद की इच्छा से दूसरे के साथ शेयर कर रहा है, तो आई डोंट नो व्हाट फॉल्ट हैज़ टेकन प्लेस। एनीवे, अ स्टूडेंट हु हैज़ एक्सेस्ड हर आंसर बुक शीट ऑफ, ठीक है, जो भी एग्जामिनेशन है, एंड विशेज टू एड्रेस हिज और हर ग्रीवेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एरर और इनकन्सिस्टेंसी शुड अप्लाई यूजिंग प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है बच्चों, विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है और इस प्लेटफॉर्म पे वो आप अपने कंसर्न रेज कर सकते हैं बच्चों। तो मैं आई डोंट नो बट क्या है, तो किसी भी पब्लिक मीडिया पे आप अपनी आंसर शीट शेयर नहीं कर सकते। ब्रादर, उनके हिसाब से आप मुझे भी आंसर शीट नहीं शेयर कर सकते क्योंकि मैं आपका टीचर हूँ और मैं भी नहीं चेक कर सकता, और मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है तो आई कैन नॉट ब्रिंग टू दैट पब्लिक डोमेन। तो ऐसा इस नोटिफिकेशन का मतलब है। और अगर मैं डोमेन में लाता हूँ तो गलती उस स्टूडेंट की मानी जाएगी, मतलब मेरी तो गलती मानी जाएगी बट उस स्टूडेंट की भी गलती मानी जाएगी जिसने आंसर शीट शेयर की है। सो अपन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ते हैं कि कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन किस प्रकार से एक्सरसाइज किया जाता है। सो क्या आपको लगता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करने का सही तरीका है, नहीं है? आई डोंट नो, बट मेरे लिए ये शॉकिंग है। एनीवे बच्चों, अब आप अपनी राय बताइए बच्चों। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।